एक बार की बात है, एक छोटे से मोहल्ले में पंडित जी रहते थे, जिनकी विद्वत्ता पर गहरा गर्व था। उनका ज्ञान और संस्कृत का ज्ञान मोहल्ले में मशहूर था, लेकिन उनकी पत्नी सुशीला जी उनसे भी अधिक बुद्धिमान और चतुर थीं। सुशीला जी की आंखों में एक खास चमक थी, जो उनकी समझदारी और हास्य का संकेत देती थी। एक दिन पंडित जी ने सोच लिया कि आज वे अपनी पत्नी के सामने अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवाएंगे। उन्होंने गंभीर मुखौटा धारण किया और सुशीला जी से कहा, देवी, आज तो मेरी क्षुधा भूख बहुत तीव्र है, क्या तुम मुझे भोजनम प्रदान करोगी? सुशीला जी ने एक नज़र पंडित जी पर डाली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने रसोई की ओर मुंह मोड़ा और पंडित जी के मन में गर्व की एक लहर दौड़ गई। अरे, आज तो पत्नी प्रभावित हो गई, उन्होंने सोचा। थोड़ी देर बाद सुशीला जी हाथ में एक थाली लेकर बाहर आई। पंडित जी ने थाली का ढक्कन हटाया और उनकी आंखें चौंक गई। थाली में केवल सूखी रोटियां थीं, न कोई सब्जी, न दाल, न दही। उनके मन में अचानक गुस्से की लहर आई। अरे, ये क्या? भोजन में केवल रोटियां, शाकम सब्जी कहाँ है? उन्होंने भौंचक होते हुए कहा। सुशीला जी ने मासूमियत से उत्तर दिया, स्वामी, आपने तो सिर्फ भोजनम मांगा था, और संस्कृत में भोजनम का मतलब सिर्फ अन्न होता है। व्यंजनम, सब्जी पकवान का तो आदेश ही नहीं दिया। पंडित जी की बोलती बंद हो गई। उनके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी शर्मिंदगी का मिश्रण था। धीरे से उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और कहा, देवी, क्षमा करे, मेरा मस्तिष्क थोड़ा भ्रमित हो गया था। आप कृपया व्यंजनम भी ले आइए। सुशीला जी ने मुस्कराते हुए कहा, जी लाती हूं, लेकिन अगली बार याद रखना, संस्कृत झाड़ने से पेट नहीं भरता, दाल सब्जी से भरता है। इस घटना ने पंडित जी को एक खास सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि विद्या का उपयोग केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सरलताओं में भी किया जा सकता है। उस दिन के बाद से उन्होंने घर में हिंदी बोलने का संकल्प लिया। पंडित जी की गर्व भरी विद्वत्ता ने एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया, और सुशीला जी की चतुराई ने घर में एक सुखद और हास्यपूर्ण वातावरण बना दिया।